जो समाज के द्वारा लोगों को, या समाज हो या आपके करीबी रिश्तेदार या घर के लोग भी होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है लोगों का। तो उसमें जैसे किसी का उपहास उड़ाना, एक तरीके से जीवन में ये 5 स्टेप के थ्रू लाइफ गुजरती है, किस तरीके से उसको देखते हैं आपको, कैसे, जैसे एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखना कि जैसे समाज में पहले क्या होगा, कोई संघर्ष में अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी ड्रीम हो सकता है, एक्टर बनना, या फिर किसी को बड़ा कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री, कोई बड़े उद्योग स्थापित करना, या फिर कोई बड़े पद पर जाना, यूपीएससी क्रैक करना, एमपीपीएससी, या फिर कोई स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम क्रैक करना, तो पहले समाज की पहली स्टेप होती है उसका उपहास उड़ाना। उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और शोषण, और उसके बाद किसी को प्राप्त होता है सम्मान। आप ये समझने का प्रयास करना है किस तरीके से, उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे उपहास मारना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मारेंगे, किसी किसी के द्वारा उपहास करना, किसे क्या करना, उपहास, टॉन्ट मारना, टॉन्ट, उपहास का सीधा सेंस है टॉन्ट मारना। जैसे जैसे आपने कोई चीज बोली किसी से, यार मैं तो ये करना चाहता हूं, तो बोलेंगे अरे ठीक है यार, क्या करो, इस तरीके से। सेकंड, इसी में सेकंड चीज देखते हैं, उपेक्षा करना। जैसे क्या होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, किसी की उपेक्षा करेंगे आप, जैसे इग्नोर करना, किसी दूसरे को इग्नोर, इग्नोर करना, डिसरिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन, डिसरिस्पेक्ट, इग्नोर, ये सिनोनिम्स है सारे। तो पहले क्या हुआ, किसी का उपहास उड़ाना, उपेक्षा करना, तीसरा इसी का तिरस्कार करना, एक तरीके से क्या करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। तिरस्कार मतलब किसी को एक तरीके से डिसऑनर करना, तिरस्कार करना उस चीज का, है ना। इसके बाद आप देखो, इसमें एक एक तरीके से इसके बाद आता है, जब इंसान निरंतर प्रयास करता रहता है, इग्नोरेंस को उसने हटाया जीवन से, उपेक्षा और तिरस्कार इन तीनों का दमन करते हुए जब वो आगे बढ़ा स्टेप में आगे, तो उसका होता है फाइनल, जब ये चीजें अभी क्रॉस करते हुए वो निरंतर प्रयास करता जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि अभी भी नहीं रुक रहा, तो फिर एक उसके ऊपर एक एक सेकंड लास्ट स्टेज होती है, एक तरीके से दमन करना किसी चीज का, दमन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करना, किसी चीज का दमन करना। दमन को आप शोषण भी बोल सकते हैं। इसमें पावर भी यूज होती है, सामने वाला अपनी क्या पावर यूज करता है, एक्सप्लोटेशन करना, एक तरीके से इंग्लिश में कौन बोल रहे हैं इसे, एक्स एक्सप्लोटेशन करना, इस तरीके से दमन करना। इसमें क्या करते हैं सामाजिक लोग, अपने अगर किसी को गिराने के लिए वो अपने राजनीतिक पॉलिटिकल मतलब अप्रोच, पैसे से और किसी भी तरीके से वो दबाने का प्रयास करेंगे आपको, चाहे वो राजनीतिक दबाव से बना के या फिर अपना खुद का पैसा खर्च करके दूसरे को दबाना, एक शोषण करना, ये सारे, इसको भी अगर क्रॉस किया, अगर लाइफ में इससे भी अगर आगे बढ़े, तो फिर ये सारे स्टेप क्रॉस, और वो कंसिस्टेंसी से और अपने जीवन में बराबर प्रयास कर रहा है, फिर भी वो मतलब वो इंसान लगा हुआ है, लगा पड़ा है, अपने निरंतर प्रयास कर रहा है, किसी की सुन नहीं रहा है फिर भी लगा है, कोई परेशानी आ रही कुछ भी आ रही फिर भी लगा है, तो लास्ट में वो अपना अचीवमेंट पर पहुंचता है जो उसने सोचा है, फिर उसके बाद उसको मिलता है सम्मान। सम्मान, रिस्पेक्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट उसको मिलेगा लास्ट में। ये शीर्ष है, ये क्या है, ये शीर्ष है, शीर्ष है, उच्चतम, अपने लाइफ के एक जो उसने चाहा वो उसने प्राप्त किया। इसको आप जो सामाजिक भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं, इसको किस तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसको सामाजिक भाषा में आप बोल सकते हो सफलता, कि वो इंसान सफल हो गया, सफल हो गया, अब उसको समाज की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। वैसे समाज की आवश्यकता तो होती है, लेकिन देखा जाए तो जो लोगों ने उसकी उपेक्षा, तिरस्कार और उपहास किया, तो उन लोगों की उसको जरूरत नहीं है, अब वो लाइफ में सफल हो गया, शीर्ष पर पहुंच गया।
ये जीवन में एक संघर्ष से सफलता की ओर जो आपको मैंने एक टैगलाइन बताई, ये एक जीवन के इस सफर का एक सिस्टम है। आप देखें ये पूरी जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इसके बाद स्टेप नंबर 4 और लास्ट में फाइनल, आप पहुंच गए अपने जीवन के उस पड़ाव पर जहां पर आपको पहुंचना था, सफलता। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो ऐसे ही आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई निरंतर करते रहें, प्रयास करते रहें, बराबर अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। जो चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दो, लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। आप बस अपने प्रयास को बिल्कुल भी एक दिन भी कंसिस्टेंसी से आप प्रयास करते रहें, एक भी दिन आप उस चीज़ को मतलब ब्रेक नहीं करें, बराबर कर चलते रहें। आप सफलता, आप रिस्पेक्ट, ये निश्चित मानिए 100% आप इस मुकाम पर पहुंच ही जाएंगे, निश्चित है। बस आप अपने लक्ष्यों से भटके नहीं किसी भी तरीके से। चीज़ें बहुत सारी भटकाती हैं, उन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। किसी भी चीज़ केंद्रित रहें अपने लक्ष्य की ओर, हमेशा उसके बारे में सोचें और लगे अब लगातार प्रयास जारी रखें, चलते रहें। ऐसा मेरा आपसे आशा है, आप इस तरीके से प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।